नमस्ते। जून का महीना, 44 डिग्री तापमान है। गर्मी से सभी लोग बेहाल हैं, परंतु इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका उपाय है? क्या हम एसी में रहें? अगर एसी में रहेंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, और धूप में जाना पड़ा तो समस्या, तो भी तबीयत खराब हो सकती है, तो भी रोग हो सकते हैं। तो ऐसा क्या इलाज है? क्योंकि जब एसी नहीं थे तब भी लोग रहते थे। हमारे पूर्वज 80-80 साल जिए हैं, उन्होंने भी जेठ के महीने में यात्राएं की हैं। तो ऐसी क्या योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में ऐसी क्या प्रक्रिया है जिससे शरीर को ठंडा रखा जा सके, इसको बाहर के तापमान से और शरीर का सातम्यता समान बनी रहे? ऐसी क्या प्रक्रिया है? तो इसमें सबसे चीज़ जो हमने पहले देखी वो है आहार। आहार में हम बदलाव नहीं करते, सर्दी गर्मी बारिश सभी में हमने समान सेम आहार का, लगभग आहार एक जैसा खाते हैं। वही रोटी, वही परोठा, वही सब्जी। तो शास्त्रों में ऋतु के अनुसार आहार करने को बोलते हैं। तो इस जेठ के महीने में क्या आहार लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सामान्यतः सभी के घर में अनाज, रोटी बनती है आटे की, गेहूं के आटे की। सब्जी वही बनती है जो पिछले साल समय में बनती रही है, अप्रैल में, फरवरी में। तो ये भोजन आपके शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अग्नि से पका हुआ भोजन जो है वो आपके शरीर में ऊष्मा ही उत्पन्न करेगा। अगर इस भोजन को त्याग कर, भोजन में कुछ बदलाव करके हम कुछ ऐसा भोजन लें जिससे शरीर में ठंडक बढ़े, शरीर में जो तापमान है उसको नियंत्रित करने वाले जो तत्व है, जल तत्व है, वो बढ़े, तो हम बाहर के तापमान से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। सीधा सा नियम है। अब आपने गेहूं का आटा लिया, उसे रोटी बनाई, अग्नि से बनाई, तो उसका जल तत्व नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उस भोजन को खाने के साथ हमें फिर छाछ या लस्सी लेनी होती है, तब जाके कुछ सातम्यता बनती है। पर फिर भी जो गेहूं की और सब्जी की में जो अग्नि का प्रयोग हुआ है, वो भोजन, वो शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करेगा ही करेगा, वो गर्मी बढ़ाएगा। अब तो बहुत से लोग चाय भी इस मौसम में पीते हैं, वो भी गर्मी बढ़ाता है। तो इन चीज़ों को छोड़ के अगर हम ऐसे भोजन लें जिसमें शरीर में जल की मात्रा बढ़े, ठंडक की मात्रा बढ़े, तो हम बाहर के टेम्परेचर से बच सकते हैं। बिल्कुल सामान्य सा नियम है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 44 डिग्री के तापमान पे हम जाते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि और हमारे जो ऋषि मुनि है वो भी जाते रहे, हमारे पूर्वज भी जाते रहे, ऐसा नहीं। तो उसमें क्या क्या भोजन है? तो सबसे पहले है बेलगिरी का शरबत, बेलगिरी का मुरब्बा तो नहीं कह सकते, शरबत आप लो पानी में, कुछ लोग दूध मिला के ले लेते हैं, तो दूध में नहीं, केवल पानी में, और बेल का वो, और उसको अगर हम हाथों से मैश करके उसका जूस बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय मिक्सी के। एक बात। दूसरा, जौ का सत्तू, जो स्वभाव से ठंडी होती है, उसके बाद जो उसका सत्तू बनता है तो वो सुपाच्य भी होता है। मीठे में भी मिला के ले सकते हैं, नमक से भी मिला के ले सकते हैं। नींबू पानी, विटामिन सी और डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए उसमें मीठा मिलाओ और नमक मिलाओ, सेंधा नमक, तो पानी की कमी भी पूरी होती है और बॉडी में एनर्जी भी जनरेट होती है, ग्लूकोज भी उसमें बनता है। तीसरा क्या है? प्याज। अगर आपको लू में जाना पड़े, इस जेठ के महीने में बाहर जाना पड़े, तो प्याज खा के जाएं, या सलाद में अपना प्याज शामिल करें, सुबह के और दोपहर के। रात के खाने में प्याज नहीं, सुबह और दोपहर के खाने में। एक टाइम का आपको अन्न छोड़ देना चाहिए। अगर आप गर्मी से ज़्यादा ही परेशान हैं, ज़्यादा ही आपको गर्मी लगती है, तो अन्न को छोड़ के सलाद या फल पे आना चाहिए। अन्न को अगर खाना है तो सुबह सुबह खाएं, 2 रोटी अगर आपकी नींद में अगर आप रह सकते हैं तो सुबह सुबह खाएं, दोपहर को, रात को बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, तरबूज और खरबूजा, ये दोनों फल जो है, ये दोनों फल क्या करते हैं? आपके शरीर में पूरे जल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, शरीर में ठंडक आ जाती है। अवश्य खाना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, तभी बच पाएंगे, नहीं तो डिहाइड्रेशन और परेशानी बढ़ती जाएगी। दही की लस्सी,
अब कुछ लोग दही की लस्सी जो है केवल मई और जून में ही पीनी चाहिए, बाकी 10 महीने जो है दही को भिगोकर जो मक्खन या घी निकालने के बाद जो लस्सी बचती है, क्योंकि लस्सी के 2 प्रकार हैं। एक तो वो होता है जिसमें दही को हम जमार के उसके बाद उसको भिगोते हैं, उसमें से घी और मक्खन निकाल के बाकी जो बचती है वो लस्सी पीते हैं, वो होती है त्रिदोषनाशक। उसमें अब किसी भी चीज़ को मिलाएंगे तो उसका दोष वो ले लेगी। और दही को जमा के उसको भिगो के उसी का ही उसमें मक्खन या घी ना निकालते हुए अगर हम लेते हैं तो वो स्वभाव से ठंडी होती है। वो ही लस्सी जो है हम मई और जून में लेनी चाहिए अपने, बाकी 10 महीने वो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि स्वभाव से बहुत तेज़ ठंडी होती है। चौथा पुदीना है। पुदीना का स्वभाव वो भी ठंडा है। और उसके बाद नारियल पानी। ये सब चीज़ जो हम बोल रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं इनमें से कुछ भी प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि सभी प्रयोग करने, कुछ भी प्रयोग करें जो आपके पास उपलब्ध हो। और उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो मैं बताना भूल गया वो है घिए का जूस। घिए का जूस जो है शरीर में ऐसी ठंडक ला देगा कि आपको बाहर का टेम्परेचर महसूस ही नहीं होगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये अपने आहार में शामिल करो। अन्न को त्याग देना चाहिए, एक ही समय कर दो अन्न। और चाय को तो मैं तो कहता हूँ बंद ही कर देनी चाहिए। अगर आपसे आपके मतलब मन मस्तिष्क में अगर बैठ ही गया कि चाय पीनी है तो सुबह पिए, नाश्ते के बाद 10-11 बजे तक आपको पीनी है तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। या फिर शाम को अगर आप सुबह नाश्ता कर लेते हैं या फिर शाम को 4-5 बजे 5-6 बजे। ये भी तब है जब आप बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, ये केवल तब की बात है। तो ये जो डाइट है ये वास्तव में हर मौसम के हिसाब से हमें उपलब्ध है, परंतु हमने आदत बना रखी है कि एक ही भोजन को 12 महीने करना है, रोटी सब्जी 12 महीने ही खानी है। तो ये जो आते हैं ये हमें बीमार करती हैं, हमें परेशान करती हैं। और हम इस ऋतु परिवर्तन के समस्या के समाधान के लिए हम बाह्य समाधान ढूंढते हैं। हम ढूंढते हैं एसी में जाने चाहिए, जिससे और ज़्यादा नुकसान शरीर को होता है। अब इसमें एक विशेष बात और है, जो भोजन रात को हम लेते हैं, अभी अधिकांश मैं देख रहा था तो शादियों के सीजन में रात को बहुत ज़्यादा भोजन खा लिया, सुबह वो फ्रेश होते हैं तो कब्ज की स्थिति रहती है, इंडाइजेशन की स्थिति रहती है। सबसे खतरनाक स्थिति है वो कि जब हम रात को शादियों में भर भर के ऐसा सब वेस्ट खा लेते हैं। तो अगर आपको गर्मी से बचना है तो ये चीज़ें आपको इस पे नियंत्रण करना ही होगा, नहीं तो दूसरे समाधान आप सबके पास हैं ही, एसी भी है, कूलर भी है, सब है आपके पास। परंतु जब तक आप अंदर से ठंडा नहीं करोगे तब तक बाह्य साधन की सीमाएँ हैं, बिजली की सीमाएँ हैं। काम करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, लाइट चली जाएगी तो भी दुख होगा, तो भी परेशानी होगी। तो अंदर से ठंडा कीजिए। हमारे बहुत से ऋषि मुनि हैं जो राजस्थान और इसमें इस समय घूम रहे हैं, बहुत से साधु हैं, नाथ संप्रदाय के बहुत से साधु हैं। तो वो इन्हीं चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। सत्तू पीते हैं, बेल पीते हैं, घी का जूस पीते हैं, नारियल पानी पिएंगे, फल खाएंगे, सलाद खाएंगे, इनमें से जो कुछ मिलेगा वो करेंगे, जो उपलब्ध साधन उसमें वो कर लेंगे। ये सभी चीज़ ठंडी है। तो इन सब वस्तुओं का प्रयोग मौसम के हिसाब से करना चाहिए। तो आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। अपने आहार में आप बदलाव करके इस गर्मी से बचनेंगे, अपने बुजुर्गों को भी बचाएंगे। अभी जो जितनी भी क्वायरीज मेरे पास आई हैं, जितने फ़ोन मैसेजेस आए हैं, सभी में एक ही चीज़ देखी गई है कि मौसम के अनुसार खाने का बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो फॉलो नहीं कर रहे। ये दोनों समस्याएं आ रही हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर मौसम के हिसाब से एक वीडियो बनाया जाए कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में आपको मैंने जो बोला, बेलगिरी, घिया, जौ का पानी, जौ का सत्तू का नींबू पानी, सलाद है, तरबूज, खरबूजा, दही की लस्सी, इनको तो लेना है। क्या चीज़ बंद करनी है? फास्ट फूड, ड्राई फ्रूट, अग्नि का पका हुआ भोजन, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब चीज़ आपको बंद कर देनी।
अगर आपको इतनी गर्मी में भी प्रसन्न रहना है तो। दुखी होना तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो कुछ मर्जी कर। तो बहुत से लोगों से मैंने बात की ये सब खा लो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं रहा नहीं जाता, ये है वो है, तो काफ़ी उन्होंने बातें की। तो मेरा ये कहना है कि आप ये छोटी छोटी बातें हैं, घर में घिया बिल्कुल सस्ता है, कुछ कई लोगों को लगेगा कि ये बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सस्ती चीज़ें हैं। जौ का सत्तू कितना है, बहुत सस्ता होता है, तो इनका आप सेवन करें और निश्चित रूप से आप इस गर्मी में अपने आप को प्रसन्न रख पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।